कर्म के पास न कागज है न किताब, फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब है। कहते हैं कि हमने जो भी कर्म पहले किए हैं उसका फल हमें आज मिलता है, और जो भी हम आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अकेला दांव मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि हम जो भी कर्म आज करें उसका फल हमें आज ही मिले, ताकि दुनिया में सारा भ्रष्टाचार और सारे बुरे कर्म मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है और कुछ का फल समय के बाद मिलता है। आइए समझते हैं कैसे। पुण्य का सीधा परिणाम क्या है? सुख और संतोष क्या है और पाप का सीधा परिणाम क्या है? तनाव क्या है? पुण्य किया और सुख मिला, पाप किया और तनाव मिला और संताप मिला। तुरंत अगर आप सड़क पर किसी भिखारी या गरीब को 2 रोटी खिलाते हैं तो रोटी खिलाने में कितना खर्च आएगा? संतुष्टि तो कुछ समय बाद तुरंत आ जाएगी, और अगर आप किसी की जेब से पैसे निकालते हैं तो पैसे निकालने के कितने समय बाद आपके मन में तनाव आएगा। अच्छे कर्मों का भी तुरंत परिणाम मिलता है और बुरे कर्मों का भी तुरंत परिणाम मिलता है, लेकिन ये सीधा परिणाम है। एक पारंपरिक फल भी है। पुण्य का पारंपरिक फल क्या है? सुख और समृद्धि, और पाप का पारंपरिक फल क्या है? दुख और गरीबी तुरंत फल देते हैं, लेकिन सुख और समृद्धि में थोड़ा समय लगता है। पाप भी तुरंत फल देता है, लेकिन दुख और गरीबी में थोड़ा समय लगता है। ये दोनों काम करते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है। आप उस परिणाम से भाग नहीं सकते। आप कितना भी भागने की कोशिश करें, आपको वह परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत नहीं होता, चाहे हम कितने भी अच्छे क्यों न हो। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमारे साथ रहता है, भले ही देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। वह नागर ब्राह्मण कुल से थे और स्वयं कठोर वेदांती तथा कर्म के नियम के अनुयायी थे। एक बार जज साहब सुबह टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा है और उसके पीछे दूसरे लोग भी दौड़ रहे हैं। जज ने पीछे से उनके शरीर में खंजर घोंप दिया। उसने तब तक वार किया जब तक वह मर नहीं गया। जज ने यह घटना अपनी आंखों से देखी। हत्यारा भाग गया। जज ने हत्यारे को ठीक से देखा। फिर जज घर चले गए, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि हत्या का मामला अंततः उनके न्यायालय में आने वाला था। फिर पुलिस की जांच शुरू हुई। पूरी पुलिस जांच 6 महीने के अंदर पूरी हो गई। हत्या का मामला दर्ज हुआ और आखिर में इस मामले की सुनवाई उस जज ने की। वह पास आया, लेकिन उसने देखा कि आरोपी कोई और है, वह हत्यारा नहीं है जिसे उसने उस दिन देखा था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को हत्यारा साबित करने के लिए ठोस सबूत मिल गए। जज जानता था कि यह व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन जज को फैसला सबूतों के आधार पर ही देना होता है। जज अपने व्यक्तिगत आधार पर किसी को निर्दोष नहीं कह सकता, इसलिए उस निर्दोष प्रतिवादी को सबूतों के आधार पर हत्यारा करार दे दिया गया। लेकिन जज तो वेदांती था और प्रकृति के कर्म के नियम का कट्टर अभ्यासी था। वह यह जानता था। वह जानता था कि असली हत्यारा घूम रहा है और एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जा रही है, इसलिए फांसी की सजा देने से पहले उसने उस निर्दोष व्यक्ति को अपने चैम्बर में बुलाया। हुआ यह कि पुलिस असली हत्यारे को नहीं पकड़ पाई, इसलिए उन्होंने मेरे पिछले अपराधों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत पेश करके मुझे अदालत में हत्यारा साबित कर दिया। तब जज ने कहा, यह सच है, मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो, असली मैं हूँ। मैंने हत्यारे को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी तौर पर साबित नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर हत्यारा साबित करके मौत की सजा सुनाने जा रहा हूँ।
लेकिन प्रकृति के नियमों में कोई गलती न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मैं तुमसे अकेले में एक सवाल पूछता हूँ। इसका सही जवाब दो। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने पहले भी किसी की हत्या की है या इसी तरह का कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, मैंने पहले भी 2 हत्याएं की थीं, लेकिन उस समय मैंने पुलिस वालों को बहुत पैसा दिया था, इसीलिए मैं निर्दोष साबित हुआ और छूट गया। लेकिन इस मामले में मैं वास्तव में निर्दोष हूँ, फिर भी मुझे सजा मिली। जज ने समझ लिया है कि ईश्वर के कर्म के नियम में कोई गलती नहीं है। पहले 2 हत्याओं के समय उसके पुण्य कर्मों का फल जल रहा था, इसलिए उसके क्रियामान कर्म को फल मिलने में थोड़ा समय लगा और कर्म अब जमा होते चले गए। जब पुण्य समाप्त हो गया तो पहले की 2 हत्याओं के फलस्वरूप संचित कर्म ने उसे इस बार फांसी की सजा दी, जबकि वह निर्दोष था। प्रकृति द्वारा बनाए गए कर्म के नियमों में कोई गलती नहीं है। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको अवश्य मिलता है। कर्म के नियम में किसी वकील की दलील या किसी की सिफारिश काम नहीं आती। जब तक हमारे पुण्य कर्मों का फल हमारे साथ है तब तक सब ठीक है, लेकिन जो लोग गलत या बुरे कर्म करते हैं उन्हें समय आने पर सजा जरूर मिलती है। लेकिन हम अपना फल देते हैं, इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए। कार्य हो जाने के बाद उसके परिणाम से भागना व्यर्थ है। हम जो भी काम करें हमें उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे बहुत से कर्म हैं जो हंसते हंसते किए जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम रोते हुए भोगना पड़ता है। जब दुर्योधन ने एक असहाय स्त्री के सामने अपना हथियार चलाया तो उसकी जांघ टूट गई। जब दुशासन ने अपना वक्ष चलाया तो उसकी छाती फट गई। यदि मराठी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने, भीष्म ने जब प्रतिज्ञा में बंदी स्त्री का अपमान देखने और सहने का पाप किया तो उन्होंने अपने पूरे कुल को असंख्य बाणों से घायल होकर एक एक करके मरते देखा। भारत का कोई भी बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहेगा। वह चाहता तो है, लेकिन भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते हुए देखते रहे। वह तब तक मर नहीं सकता था जब तक वह सब कुछ न देख ले। यही उसकी सजा थी। धृतराष्ट्र का दोष था उसका अपने पुत्र के प्रति मोह, और इस वजह से उसे 100 पुत्रों और 100 हाथियों के शवों को कंधा देने की सजा मिली। समान बल वाले धृतराष्ट्र रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। सजा सिर्फ कौरव दल को ही नहीं मिली बल्कि पांडवों को भी मिली। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, इसलिए उसकी रक्षा का दायित्व सबसे ज्यादा अर्जुन पर था। अगर अर्जुन चुपचाप अपना अपमान देखता रहा तो उसे भी कठोरतम सजा मिली। अर्जुन अपने पितामह भीष्म से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए कृष्ण ने अपने दादा को उसके हाथों क्रूर मृत्यु दी। अर्जुन रोता रहा पर बाण चलाता रहा। अपने ही हाथों अपने संरक्षक भाइयों को मारना कैसा लगता है? क्या अर्जुन कभी इस अपराध बोझ से मुक्त हो पाता या नहीं? युधिष्ठिर, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा, युद्ध भूमि में मारे गए। मैंने झूठ बोला और उस झूठ के कारण उनके गुरु मारे गए। यह एक झूठ उनके सभी सत्यों पर भारी पड़ गया। धर्मराज के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? बलराम ने ही दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। अधर्मी को गदा युद्ध सिखाने की भी सजा होती है। उन्होंने पाया कि उनके प्रिय दुर्योधन को उनके सामने ही मार दिया गया और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उस युग में 2 योद्धा थे जो अकेले ही सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरीक। परंतु कृष्ण ने ऐसे दुष्कर्मों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से मना कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से रोक दिया गया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक को क्यों मारा गया? यदि बर्बरीक को न मारा जाता तो द्रौपदी के अपराधियों को पर्याप्त दंड नहीं मिल पाता। हार जीत का निर्णय करने के लिए कृष्ण युद्ध भूमि में नहीं उतरे थे।
कर्ण तो अपराधियों को दंड देने के लिए ही कुरुक्षेत्र में आए थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बहुत महिमामंडन किया है, परंतु सुनो, कर्ण कितना ही महान योद्धा क्यों न हो, कितना ही महान दानवीर क्यों न हो, एक स्त्री के वस्त्र चुराने में सहायता करने का पाप इतना महान है, वह इतना बड़ा है कि उसके सामने सभी पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को उनके बालों से घसीटा गया था। देवकी के बाल कंस ने पकड़े थे और द्रौपदी के बाल दुशासन ने पकड़े थे। उन दोनों को श्री कृष्ण ने स्वयं घसीटा था। स्त्री की इज्जत की सजा अपराधी के समूल नाश से ही पूरी हो सकती है, चाहे वह अपराधी संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। व्यक्ति चाहे कलयुग में हो या सत्ययुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब अवश्य देना चाहिए। संसार में उसने जैसे कर्म किए हैं, उसके अनुसार ही उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यही संसार का नियम है। एक राजा बहुत ही धर्मात्मा और भगवान का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही सदाचारी, धार्मिक और संतोषी व्यक्ति था। उसने राजा से कभी कोई याचना नहीं की और राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए 20 वर्ष बिता दिए। उसने राजा से कभी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखाकर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया। विवाह के बाद जिस दिन राजकुमारी को उसके राजमहल में लाया गया, उसी रात राजकुमारी सो नहीं सकी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि वहां हीरे जवाहरातों से जड़ी एक तलवार पड़ी है। राजकुमारी ने तलवार को म्यान से बाहर निकालकर देखा। तेज धार वाली और बिजली की तरह चमकती तलवार को देखकर वह डर गई। डर के कारण तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। अपने पति की राजपुत्री वह मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझसे यह पाप कैसे हुआ? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हुई। यह तो आप जानते ही हैं, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे मेरे माता पिता और ससुराल वालों की बदनामी होगी। प्रातःकाल जब पुजारी स्नान के लिए कुएं पर आए तो राजकुमारी उन्हें देखकर विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को किसी ने मार डाला है। लोग इकट्ठे हुए और राजा ने आकर पूछा कि किसने मारा है। वह कहने लगी कि उसने मारा है। मुझे नहीं मालूम कि वह कौन था, परंतु मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा सहित सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचे तो देखा कि एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा कि इसने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उसका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना उचित नहीं है। ब्राह्मण की किसी ने नहीं सुनी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा का हृदय क्रोध से भर गया। मैं बार बार सोचता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के आग्रह पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुझे मृत्युदंड नहीं दे रहा हूँ, अपितु मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तूने जिस हाथ से तलवार से मेरे पुत्र को मारा है उसे काट डाल। राजा ने अपना हाथ कटवा दिया और ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ तथा राजा को अधर्मी समझकर देश छोड़कर चला गया। ब्राह्मण किसी विद्वान ज्योतिषी की खोज करने लगा, जिससे वह बिना कोई अपराध किए अपने हाथ कटने का कारण पूछ सके। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उसके घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि माता जी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं?
तब उस स्त्री के मुख से निकला अयोग्य, असह्य, दुष्ट, जिसे सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब पहले इनका हालचाल पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने उन्हें अनेक भला बुरा कहकर अपमानित किया, परंतु ज्योतिषी चुप रहे और अपनी पत्नी से बातें करने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तत्पश्चात ब्राह्मण को अपने सिंहासन पर बैठा देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आए? ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बारे में पूछने आया था, परंतु पहले मुझे अपना हाल बताओ। तुम्हारी पत्नी अपनी बातों से तुम्हारा इतना तिरस्कार क्यों करती है? वह ऐसा क्यों करती है जो किसी को सहन नहीं होता और तुम उसे सहन करते हो? इसका क्या कारण है? तुमने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं है, यह मेरा कर्म है। संसार में जिसे भी देखो, भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, जो भी तुमसे संबंधित है, सब कुछ तुम्हारा है। यह स्वयं कर्म है, स्त्री नहीं। यह मेरा कर्म है और यह बिना भोगे नहीं जाता। मैंने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया है, उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि भोगे बिना कर्म का निवारण करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी नहीं हो सकता, इसीलिए मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, सुखपूर्वक उसका आनंद ले रहा हूँ और अपनी पत्नी को सजा भी नहीं देता, ताकि भविष्य में उसे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज सुनिए, आपने क्या कर्म किया है। पिछले जन्म में मैं कौआ था और मेरी पत्नी घड़ी थी। फोड़े की पीड़ा से उसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था। वह बहुत दुखी थी और दुर्बल भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था, इसलिए मैं उसके फोड़ों पर चोंच मारकर उसे और अधिक दुखी कर देता था। जब वह पीड़ा से उछलती थी तो उसकी परेशानी देखकर मुझे खुशी होती थी। मेरे भय के कारण वह अचानक बाहर आ गई। वह बाहर नहीं आई, पर मैं उसे ढूंढता रहता और जहां भी मिलती उसे दुखी करता रहता। अंत में मेरे द्वारा परेशान किए जाने से तंग आकर वह गांव से 1012 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा के किनारे घने जंगल में हरी घास खाती और मेरे घावों पर मरहम लगाती। वह भाग निकली और सुखपूर्वक रहने लगी, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसी जंगल में जा पहुंचा और उसे वहां देखते ही मैंने उसकी पीठ पर जोर से चोंच मार दी। मेरी चोंच उसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर उसने कई प्रयास किए। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयास किया, पर वह नहीं निकली। मैंने सोचा कि यह दुष्ट प्राणी जल के भय से ही मुझे छोड़ देगा। यह सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, पर वहां भी मैं चोंच नहीं निकाल सका। अंत में वह बड़ी निकली। गंगा के तेज प्रवाह के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। फिर गंगा के प्रभाव से वह ब्राह्मणी बन गई और मैं महान ज्योतिषी। अब वह मेरी पत्नी हो गई, जो मरते दम तक मुझे दुत्कारेगी। देकर वह मुझे दुहक देगी और मैं भी इसे अपने पूर्व कर्मों का फल मानकर भोगता रहूंगा। इसका दोष मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि यह सभी किए हुए कर्मों का फल है। आत्म मैं शांत रहता हूँ। अब तुम अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने निरपराध व्यक्ति का हाथ क्यों काटा? ज्योतिष ने कहा कि राजा ने तुम्हारा हाथ नहीं काटा। यह तुम्हारे ही कर्म हैं, जिनके कारण तुम्हारा हाथ कटा है। पूर्व जन्म में तुम एक पापी थे। आप तपस्वी थे और राजकुमारी गाय थी, जबकि राजकुमार कसाई था। जब वह कसाई को मारने लगा तो बेचारी गाय अपनी जान बचाने के लिए आपसे दूर जंगल में भाग गई। कसाई ने पीछे से आकर आपसे पूछा कि क्या कोई गाय इधर गई थी। आपने प्रण लिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए आपने हाथ से उस दिशा में इशारा किया जिस दिशा में गाय गई थी, जिससे कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। वह गंगा के तट पर उसकी खाल उतार रहा था। इसी बीच उस जंगल से एक शेर आया और उसने गाय और कसाई दोनों को मार डाला।
खाने के बाद उन्होंने गंगा के तट पर उनकी हड्डियां बहा दी। गंगा के प्रताप से कसाई ने राजकुमार और गाय ने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और पूर्वजन्म के कर्म ने दोनों को एक रात के लिए साथ ला दिया, क्योंकि कसाई ने गाय को जन्म दिया था, आपने उसे दरांती से मारा था, इसलिए राजकुमारी के हाथ में अनजाने में तलवार पड़ जाने से राजकुमार का सिर कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह कर्म ने अपना फल दिया और वह संन्यास ले लिया। तुमने अपने हाथ से जो पाप कर्म दिया था उसी ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। यह तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। इस निश्चय के साथ सुखपूर्वक जीवन जियो। कर्म के फल को टाला नहीं जा सकता। ज्ञान से भरा जीवन कितना आसान है। यदि हम कर्म के इस सिद्धांत को स्वीकार कर लें और जान लें तो पूर्व में किए गए घोर कर्मों का फल भोगने के बाद भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने मन की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इसी समता के अभ्यास को समत्व योग के नाम से संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः वह अच्छे कर्म करने से बचता है और बुरे कर्मों से बचना ही उचित है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। यह कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने बड़ों की बात मान ली, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है, यह तो आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा ही होगा। जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब देखते हैं तो एक छोटी सी कहानी से समझिए कि मृत्यु के बाद दो व्यक्ति भगवान के दरबार में पहुँचे, जहाँ उनके कर्मों का हिसाब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त से कहा कि मृत्युलोक से इन दोनों व्यक्तियों का लेखा जोखा देखो, चोपड़ा लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब से लाए गए चोपड़ा को देखने पर यह स्पष्ट हो गया कि जो व्यक्ति अब बेईमान है वह पहले बहुत ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे और इतनी ईमानदारी रखी थी कि उसे बहुत बड़ा भाग्य मिलना था, लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले की आखिरी परीक्षा आ गई। जब वह परीक्षा आई तो उसने अपना धैर्य खो दिया और वहीं से उसने अपने जीवन की राह बदल ली और एक बेईमानी भरी जिंदगी अपना ली। अब उसे जो किस्मत मिलने वाली थी वह इस हद तक कम हो गई कि उसे सिर्फ एक पर्स मिला जिसमें सिर्फ 1000 रुपए थे। देखा जाए तो उसके भाग्य में क्या था। बेईमानी की राह अपनाने से उसका भाग्य प्रभावित हो गया, इसीलिए भगवान चाहकर भी उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते थे, क्योंकि कानून के प्रावधानों के आगे भगवान भी बेबस हैं। अब दूसरे व्यक्ति की बारी आई जो बहुत ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला गया तो देखा गया कि वह पहले बहुत बेईमान था। अपनी बेईमानी की वजह से उसे बहुत कड़ी सजा मिलने वाली थी, लेकिन सजा मिलने से पहले उसे अपनी जिंदगी सुधारने का आखिरी मौका मिला। उसने मौका भुनाया और एक ईमानदार जीवन शैली अपनाकर खुद को सुधार लिया। ईश्वर हर बुरे व्यक्ति को सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई को भी परखता है। आज दुनिया में कई लोग कहते हैं कि अगर बेईमानी से जीवन जियोगे तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय की होती है, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल क्षीण होते ही उसके बाद क्या भोगना पड़ता है यह अत्यंत कठिन होता है। कर्मों का फल कब और कैसे भोगना पड़ेगा यह ईश्वर की शक्तियां निष्पक्ष रूप से तय करती हैं। जहां तक मनुष्य का प्रश्न है तो यह केवल उसके वश में है। कर्म तो उसे करना ही पड़ता है, कर्म का फल उसके वश में नहीं होता। मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले प्राणियों द्वारा अपने जीवन काल में किए गए सभी शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का फल प्रकृति के अचूक नियमों के अनुसार विभिन्न शक्तियों द्वारा दिया जाता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है और कुछ को अगले जन्मों में हर अच्छे या बुरे कर्म का फल मिलता है। बुरे कर्म का बुरा परिणाम अच्छे कर्म के अच्छे परिणाम को बेअसर नहीं कर सकता। केवल मनुष्य योनि ही जीव की कर्मभूमि है। मनुष्य योनि भी भोग भूमि है, परंतु अन्य जीवन ही भोग भूमि है, जहां जीव अपने पूर्व मानव जीवन में किए व भोगे हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में भोगता है।
इन जन्मों में जीव के नए कर्म नहीं जुड़ते, केवल पूर्व कर्म कटते हैं। जब तक जीव अपने सभी कर्म पूरे नहीं कर लेता और जीव अच्छे बुरे कर्मों के फल से रहित नहीं होता,